दोस्तों आज इस वीडियो में आपके लिए 70 अत्यंत महत्वपूर्ण जनरल नॉलेज के क्वेश्चन लेकर आया हूं। दोस्तों ये 70 प्रैक्टिस पेपर हैं, जीके के टेस्ट हैं। आप चाहें तो इसे मॉक टेस्ट के रूप में भी दे सकते हैं। टोटल 70 क्वेश्चन हैं, आप मेरे साथ में सॉल्व कर सकते हैं। आपके 70 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। और यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, बैंक, रेलवे, पीएससी, पुलिस एग्जाम, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, मॉक टेस्ट को ज़रूर दें। लगभग 10 से 15 मिनट में आपके 70 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे आपके आगामी एग्ज़ाम्स के लिए। और जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ में बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए। वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों प्रारंभ करते हैं आज का वीडियो बिना देर किए हुए। साथ में आप हमारे सॉल्व भी कर सकते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी कहाँ है? राष्ट्रीय जो सुरक्षा अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो है खड़गवासला में। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी ये खड़गवासला में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कहाँ है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों वो है कोलकाता में। ठीक है, देखिए दोस्तों ये मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ 70 प्रश्न, ये चुनिंदा क्वेश्चन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं और एग्ज़ाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी सेलेक्ट करके मैं क्वेश्चन ऐड किया हूँ, इसलिए एक एक क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? सरदार सरोवर जो परियोजना है वह किस नदी पर स्थित है? तो उसका राइट आंसर है वो है नर्मदा नदी पर। ठीक है, नर्मदा नदी पर जो है तो सरदार सरोवर परियोजना स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा। अगला प्रश्न है, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? पोस्ट ऑफिस काफ़ी अत्यंत महत्वपूर्ण प्रसिद्ध पुस्तक है, इसके लेखक कौन है, राइटर कौन है? इसका राइट आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर जी। ठीक है, पोस्ट ऑफिस के लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर जी। अगला क्वेश्चन है, बाल्टिक समुद्र को उत्तरी समुद्र से मिलाने वाली नहर कौन सी है? यानी जो बाल्टिक समुद्र है और उत्तरी समुद्र को उसमें मिलाने वाली जो नहर है वो कौन सी नहर है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों वो है कील नहर जो है दोस्तों। ठीक है, कील नहर बाल्टिक समुद्र को उत्तरी समुद्र से मिलाने वाली नहर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अपने मुहाने पर कोई डेल्टा नहीं बनाती है? इनमें से जो नदियां हैं वो कौन सी नदी जो अपने मुहाने पर कोई भी डेल्टा नहीं बनाती है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो है डी, ताप्ती। ठीक है, ताप्ती जो नदी है वो अपने मुहाने पर कोई भी डेल्टा नहीं बनाती है। अगला प्रश्न, श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? जो श्रीनगर है वो किस नदी के तट पर, किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो है सी, झेलम नदी। ठीक है, झेलम नदी के तट पर श्रीनगर झेलम नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, सोमपैंस कहाँ के आदिवासी हैं? सोमपैंस जो है कहाँ के आदिवासी हैं? तो ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका राइट आंसर है निकोबार के। सोमपैन जो है दोस्तों, सोमपैन आदिवासी कहाँ के हैं? ये निकोबार के। अगला प्रश्न है, देश में प्रथम विद्युत रेलवे कब चलाई गई थी? जो देश में भारत में प्रथम विद्युत रेलवे, इलेक्ट्रिक रेलवे कब चलाई गई थी? तो इसका राइट आंसर है वो है 1925 में। 1925 में जो तो देश में प्रथम विद्युत रेलवे चलाई गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किसका सबसे कम जनसंख्या घनत्व है? तो जो पॉपुलेशन 2011 जनगणना हुई थी उसके अनुसार किस सबसे कम जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी किस राज्य की है? तो वो बताना है। इसका राइट आंसर है वो है अरुणाचल प्रदेश की। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश की है। अगला है, मनुष्य के शरीर में लगभग कितनी लीटर रक्त होता है? लगभग कितने लीटर रक्त होता है मनुष्य के शरीर में? तो इसका राइट आंसर है वो 5 से 6 लीटर होता है। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसने अवलोकित किया था? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसने अवलोकित किया था? इसका राइट आंसर है दोस्तों वो है फैराडे द्वारा। ठीक है, फैराडे द्वारा जो तो विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया। 13वें नंबर का प्रश्न, न्यूरॉन इकाई किसकी है? न्यूरॉन किसकी इकाई है? तो एक किसकी इकाई है? इसका सही उत्तर है वो है तंत्रिका ऊतक का। न्यूरॉन जो है एक तंत्रिका ऊतक की इकाई है। ठीक है, तो डी नंबर सही आंसर है। अगला प्रश्न, ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई थी? इसका सही उत्तर है वो है एस चंद्रशेखर द्वारा। ठीक है, ब्लैक होल जो सिद्धांत है उसकी खोज एस चंद्रशेखर द्वारा की गई थी। ए राइट आंसर। अगला है, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? पुष्टि मार्ग दर्शन की स्थापना जो है तो किसने की है? इसका राइट आंसर है वो वल्लभाचार्य जी ने जो है दोस्तों पुष्टि मार्ग दर्शन की स्थापना की थी। ठीक है, स्थापित किया था किसने? वल्लभाचार्य जी ने। पुष्टि मार्ग दर्शन की स्थापना वल्लभाचार्य जी ने। पंजाब के हिंदू शासी राजवंश को किसने स्थापित किया? पंजाब के जो हिंदू शासी राजवंश है किसने स्थापित किया था? 4 ऑप्शन है आपके सामने, बताना है। तो जो पंजाब के हिंदू शासी राजवंश है उसको दोस्तों स्थापित किया था महिपाल ने। ठीक है, किसने? महिपाल ने जो है तो पंजाब के हिंदू शासी राजवंश को स्थापित किया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली की सल्तनत को मुख्य बाहरी खतरा किससे था?
दिल्ली सल्तनत जीतो उसमें मुख्य जो बाहरी खतरा किससे था, प्रमुख बाहरी खतरा किससे था? तो इसका राइट आंसर है वो है इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन गांधीवादी विचारधारा के अग्रणी प्रतिपादक थे? कौन इनमें से जो तो गांधीवादी विचारधारा के अग्रणी प्रतिपादक थे? इसका राइट आंसर है 18 का सी, ठीक है, विनोबा भावे। ठीक है, विनोबा भावे जो गांधीवादी विचारधारा के अग्रणी प्रतिपादक थे। अगला प्रश्न दोस्तों, मगध में शाही मौर्य के ठीक बाद उत्तराधिकारी कौन थे? मगध में जो शाही मौर्य शासन के बाद ठीक बाद उत्तराधिकारी कौन बने थे? तो इसका राइट आंसर दोस्तों वो है शुंग वंश। ठीक है, शाही मौर्य के ठीक बाद उत्तराधिकारी कौन बने? शुंग वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर एवं बुद्ध जो है दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया था? ठीक है, गौतम बुद्ध और भगवान महावीर और भगवान गौतम बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो है बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार के शासनकाल में जो तो महावीर एवं बुद्ध ने दोनों ने जो है तो बिंबिसार शासनकाल में उपदेश दिया था। ठीक है, पहले वो कहाँ स्थित है, किस जगह लोकेटेड है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों 21 का सी, आगरा किला में। ठीक है, जो जहांगीर महल कहाँ स्थित है? आगरा किले में। नेक्स्ट है सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? सारनाथ में जो तो गौतम बुद्ध ने प्रथम प्रवचन दिया था वो क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों वो धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन जो है तो सारनाथ में गौतम बुद्ध का दिया गया प्रथम प्रवचन धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है पांड्यों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र कौन सा था? पांड्यों का जो है तो राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र कौन सा था? तो इसका सही उत्तर है वो है बी, मदुरई। ठीक है, मदुरई जो है पांड्यों का राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र दोनों था, वो था मदुरई। अगला प्रश्न है सही क्रम क्या है जिसमें निम्नलिखित में भारत पर आक्रमण किया? तो आपको क्रम जमाना है, ये क्रम दिया है हूण, कुषाण, आर्य, यूनानी, जिसने भारत पर आक्रमण किया उसके हिसाब से आपको सीक्वेंस जमाना है। तो इसका सीक्वेंस जो राइट सीक्वेंस है वो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी 3 4 2 1, यानी सबसे पहले आर्य, फिर यूनानी, फिर कुषाण, फिर हूण ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा है, वो किसने लिखी है? जो हिंदू विधि है उस पर एक प्रसिद्ध, बहुत प्रसिद्ध फेमस पुस्तक है मिताक्षरा, किसने लिखी है ये? तो इसका राइट आंसर है वो है दोस्तों विज्ञानेश्वर। ठीक है, विज्ञानेश्वर ने। अगला प्रश्न दोस्तों किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ? किस कारण जो किस परिणाम स्वरूप जो है 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य जो था, गुप्त एम्पायर, उसका पतन किस कारण हुआ था, किसका परिणाम स्वरूप? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो हूण आक्रमण के कारण जो है तो, ठीक है, हूणों के आक्रमण की वजह से जो तो 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया था, विनाश हो गया था। अगला है बंगाल का प्राचीन नाम क्या है? बंगाल का जो प्राचीन नाम था वो क्या था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों वो है सी, गौड़। ठीक है, बंगाल का प्राचीन नाम गौड़ था। मूरिश यात्री इब्न बतूता किसके समय में भारत आया? मूरिश यात्री इब्न बतूता किसके समय में भारत आया था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के समय। ठीक है, इब्न बतूता किसके समय भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय। अगला प्रश्न सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष चिन्ह बतलाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी उसके अवशेष चिन्ह क्या बतलाते हैं? इसका राइट आंसर है वो है व्यापार। ठीक है, व्यापार। अगला क्वेश्चन है महाबलीपुरम मंदिर किस राजवंश के बादशाह द्वारा बनवाए गए? महाबली जो पूर्व मंदिर है वो किस राजवंश के बादशाह द्वारा, राजाओं द्वारा बनवाए गए थे? तो इसका जो उत्तर है दोस्तों वो था सी, पल्लव। ठीक है, महाबलीपुरम के जो प्रसिद्ध मंदिर हैं वो पल्लव राजवंश के बादशाह द्वारा बनवाए गए थे। ठीक है, तो 31 का जो सी नंबर आंसर है। अगला प्रश्न कलकत्ता एवं आगरा के बीच मध्य टेलीग्राफ लाइन कब खोली गई थी? कलकत्ता और आगरा के मध्य टेलीग्राफ लाइन कब खोली गई थी? इसका राइट आंसर है वो 1852 में। ठीक है,